नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान और आपके लिए मैं एक खास सिंबल को लेकर आई हूँ, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज को आपने हिंदू माइथोलॉजी में सुना, कहानियों में सुना। व्हाट डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट? हम इससे क्या सीख सकते हैं, हमें इससे क्या मिल सकता है, अपने घर में इनको कहाँ रखना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, टॉर्टोइज को हम अलग अलग पैरामीटर्स से समझते हैं। सबसे पहले इसका नेचर समझते हैं। हार्ड शेल होता है, ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी उम्र लंबी रहती है। जब किसी भी प्रॉब्लम या डेंजर का आभास होता है तो टॉर्टोइज अपने शेल में चला जाता है, अपनी एयर को, अपने लंग्स को एम्प्टी कर कर बाहर छोड़कर बहुत देर के लिए अपनी सांस रोक सकता है। ऐसा ही टॉर्टोइज पानी के अंदर भी करता है। सो टॉर्टोइज की उम्र लंबी होती है, ये स्टेबल होता है। इसका बेसिक नेचर होता है कि ये अकेले भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत छोटी एज में टॉर्टोइज जब अपने एग से निकलते हैं, हैच होते हैं, तो इनकी मदर इनको अपने आप छोड़ देती है। सो दे लर्न वेरी क्विकली, बहुत अडेप्टिव नेचर होता है। ये हम बेसिक क्वालिटी समझे टॉर्टोइज की। अब हिंदू माइथोलॉजी में समझिए, जब समुद्र मंथन होना था, यानी कि चर्निंग होनी थी, जिसमें से माँ लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, विष निकला, धन्वंतरी निकले, बहुत सारे 14 जो भूषण होते हैं वो निकले। उसमें टॉर्टोइज का मेन रोल था, क्योंकि टॉर्टोइज यानी कि विष्णु जी ने कुम्भ अवतार लिया और इसके ऊपर हिमालय आया, वासुकी नाग आई और समुद्र मंथन हुआ, विच शोज इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। चाइनीज़ लोग फंक्शी में इसको लॉन्ग लाइफ और पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक के ऊपर एक कछुए रख देते हैं, विच रिप्रेजेंट्स फैमिली लाइफ। लेकिन एक्चुअली में कछुए जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ रहते नहीं हैं। अब इसको हमें रखना कैसे है, यूज़ कैसे करना है? देखिए, योग सूत्रों में लिखा है कि हमारी बॉडी में कुम्भरा नाड़ी होती है, जो हमारे मूलाधार चक्र यानी कि एंड ऑफ स्पाइन के पास होती है, और ये यहाँ हमारे कॉलर बोन के 1 इंच नीचे खत्म होती है। योग सूत्र कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र, कि अगर आप अपनी कुम्भरा नाड़ी के ऊपर, यहाँ की नाड़ी के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है। दैट मीन्स टॉर्टोइज से जोड़ा गया स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। इसी तरीके से योगा में कुम्भरा आसन भी है। इस आसन को करने पर आपकी बैक की प्रॉब्लम्स खत्म होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपकी बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होती है। तो अब हमें इसको घर में कैसे यूज़ करना है? आपको बहुत सारे टॉर्टोइज ऐसे मिलेंगे मार्केट में जिसके ऊपर श्री यंत्र बना होता है। दे आर द बेस्ट वंस टू यूज़, क्योंकि श्री यंत्र मतलब टूल ऑफ माँ लक्ष्मी। श्री मीन्स लक्ष्मी एंड यंत्र मीन्स टूल। टूल ऑफ माँ लक्ष्मी, ज्योमेट्रिकल टूल ऑफ माँ लक्ष्मी इज कॉल्ड श्री यंत्र। श्री यंत्र टॉर्टोइज के बैक पे इसलिए हुआ क्योंकि माँ लक्ष्मी के समुद्र से निकलने में टॉर्टोइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसको घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रखने पर, नॉर्थ में क्यों रखना होता है? क्योंकि ये पानी और लैंड दोनों पर आता है। पानी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, तो नॉर्थ में टॉर्टोइज की पूंछ होनी चाहिए और सेंटर ऑफ द हाउस में इसका फेस होना चाहिए। ऐसे आप इसको पोजिशन करें, टेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। इस पर श्री यंत्र बना होता है, तो ये लक्ष्मी का टूल बनकर आता है। अगर टॉर्टोइज को आप अपने घर में साउथ वेस्ट में रखते हैं, ब्रास का टॉर्टोइज, तो ये आपकी फैमिली लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देता है। आपको अगर बैक इश्यूज़ है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप क्रिस्टल का टॉर्टोइज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, जो आपकी हेल्थ और लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सो टॉर्टोइज को हमें थोड़े से पानी के अंदर रखना चाहिए, बिकॉज दे इंजॉय वाटर। पूरा पानी में सबमर्ज नहीं होना चाहिए, हल्का सा पानी के ऊपर रख सकते हैं। टॉर्टोइज के पास बैठकर अगर आप इस पर श्री यंत्र लगा हो, इस टॉर्टोइज में, क्योंकि पानी जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, तो टॉर्टोइज की यानी कि लॉन्ग लाइफ की और श्री एनर्जी यानी कि पैसे की एनर्जी पानी में जब आएगी, इसको आप अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपने कैश के एरिया में स्प्रिंकल कर सकते हैं। बेसिकली सिम्बल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर माइंड। हमारा दिमाग सिम्बल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जब आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ, अपने फेथ के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। नथिंग इज, नो वाइब्रेशन इज अबव लव एंड फेथ। इसलिए इस वाइब्रेशन को उठाने के लिए, इन लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए ही मैं आपसे सिम्बल्स पे बात करती हूँ। मैजिकल चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, उस पर बात करती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कर अगर हम अपनी ऑप्टिमिज्म को, अपने होप को, अपने फेथ को बढ़ाएं, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? लेकिन कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। सिर्फ कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शंस लेना पड़ेगा। एनी सिंबल दैट वी यूज़ ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर लाइफ। उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए हमें एक्शन लेना है, डिज़ायर्ड एक्शन लेना है। इसलिए कर्म का स्थान सबसे ऊपर है। हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी माइंड और अस्तित्व से अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर ला सकती हैं।
So I hope you have a beautiful day ahead and keep sending us symbols that you want us to talk about.